Hello guys, welcome to my channel. We were discussing about विविधता एवं भेदभाव चैप्टर 2 जो कि क्लास 6 का चैप्टर 2 पॉलिटी में से हम लोग पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सेकंड पार्ट अब मैं इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके आगे का जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करूँगी। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या नाम है चैप्टर का, विविधता एवं भेदभाव। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट देखे भी होंगे और इसका इसी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी देखे होंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो विविधता है तो उसे वो कहते किसको हैं। विविधता और असमानता किसे कहा जाता है, और मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया भी था पूर्वाग्रह किसको कहते हैं। साथ ही शहरी और ग्रामीण जीवन के भी बारे में बताया था मैंने कि किस प्रकार का पूर्वाग्रह लोगों के मन में रहता है। और साथ ही कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं किसे कहा जाता है, और उदाहरण सहित मैंने आपको क्लियर भी किया था। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में लड़के एवं लड़कियों के भेदभाव के बारे में भी बात किया था हमने। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है क्या लेते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भेदभाव और असमानता, यानी असमानता एवं भेदभाव। तो असमानता और भेदभाव कहते किसको हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है असमानता मतलब कि असमान, किसी भी चीज़ के मामले में असमान, यानी कि बराबर ना हो मिल पाना। अगर किसी वर्ग समुदाय या किसी को भी कुछ जो कहा जाए, जैसे कि अगर हम आर्थिक स्तर पर बात करें तो जैसे अगर गरीबी का एक उदाहरण लेते हैं कि यदि एक इंसान जो कि अमीर है और दूसरा इंसान गरीब है, तो हम इस दोनों को क्या बोलेंगे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, असमानता का डिफरेंस है। यानी कि ये दोनों में असमानता है, किस स्तर पर, आर्थिक स्तर पर असमानता है। तब इसमें भेदभाव क्या होता है, भेदभाव जब किसी पर्सन में विविधता पाया जाता है। विविधता जैसे कि विविधता किस आधार पर, जैसे कि पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध जो धारणा है उससे विविधता का जन्म होता है। अब यहाँ पर बताया भी गया है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे पूर्वाग्रह मैं बता भी चुकी हूँ कि किसी के बारे में पहले से कुछ जज कर लेना। अब जैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है कि किसी खास नौकरी को करने से रोकना या किसी मोहल्ले में रहने से रोकना, जैसे कुएं, हैंडपम्प जो पब्लिकली जो यूज़ होता है उसको किसी को रोकना। तो अगर ये सब काम करने से हम किसी को रोकते हैं तो वो हम उसके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, यानी उसका हक अधिकार छीनने का कोशिश करते हैं, तो वो हम उसका क्या करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं। अब यही अगर असमानता का उदाहरण लेते, जैसे कि इसे लास्ट चैप्टर नंबर 1 में समीर 1 और समीर 2 का भी एक उदाहरण लिया था, जिसमें कि समीर 1 जो था वो अमीर था, समीर 2 गरीब था। तो दोनों में किस आधार पर असमानता है, दोनों में गरीबी को लेकर असमानता, यानी आर्थिक स्तर पर असमानता है। अब असमानता का जैसे कि किस किस आधार पर असमानता हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि बहुत लोग के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं हो पाता है, तो उनके साथ कहाँ पर भेदभाव होता है, दफ्तर, अस्पताल, स्कूल इत्यादि में भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। अब देखिए भेदभाव जो है कई बार लोगों को कई तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है। एक तो आर्थिक असमानता को ले लीजिए, और दूसरा धर्म के भी आधार पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है। क्षेत्र के भी आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है, और कई जातीय समूह जो हैं उन सबको भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर एक देखते हैं कि भेदभाव का सामना करने के लिए अब देखते हैं बताया गया है कि किस किस आधार पर भेदभाव का सामना होता है, किया जाता है लोगों के द्वारा। तो देखिए अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग, अब देखिए आपको पता ही होगा कि हम
आज का भी समय अगर हम वर्तमान का बात करें या फिर पुराने समय का भी बात करें, तो अपना जो भी घर का जीवन यापन करने के लिए, अपना आजीविका चलाने के लिए अलग अलग लोग कार्य करते थे। ठीक है, तो पुराने समय में लोगों को काम का बंटवारा किया गया था। तो कुछ लोग काम को भी कई वर्गों में विभाजित करके मतलब देखते थे, और कुछ काम को छोटा समझते थे, कुछ काम को उच्च दर्जा उन्होंने दिया हुआ था। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई, ये सब सही काम माना जाता था। इसी के जगह पर अगर दूसरा हम काम देखें, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, तो इसको कम महत्व दिया जाता था। तो इसी के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता था। और जाति का अगर हम बात करें तो जाति का जो विभाजन है वो काम के ही आधार पर किया गया, जाति व्यवस्था लाया गया। अब जाति व्यवस्था में हम बात करें तो किस तरीके से जाति को बांटा गया है, तो एक सीढ़ी नुमा आकार में जाति को बांटा गया है। यानी कि सबसे जो ऊंची जाति है उसको उत्कृष्ट जाति कहा जाता है, सबसे नीचे जाति को क्या कहा जाता है, अछूत कहा जाता है सबसे नीची जाति को, और अयोग्य जाति कहा जाता है। तो अछूत जाति के लिए अगर मैं बात करूँ तो अछूत जाति को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप इस पैराग्राफ को, कि अछूत के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल होता है, दलित शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका कि क्या हम बोल सकते हैं कि वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों के लिए उपयोग होता है। और ये समुदाय के लोग जो है अपने आप को अछूत शब्द से ज़्यादा अच्छा दलित शब्द कहलाना पसंद करते हैं। दलित का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। अब दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कैसे कि मतलब उनको किस तरीके से समाज के पूर्वाग्रह के कारण या भेदभाव की वजह से उनको दबा कर रखा गया। और अगर दलित का दूसरा नाम बताया तो इसको अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, जो कि सरकार के द्वारा इनको नाम दिया गया है। अब देखिए, आप लोग समझ गए कि जाति किसे कहते हैं, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। जाति को बांटा गया है क्या, ऊंचा नीचे कास्ट में, और काम के आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया था। अब अगर अछूत के ही बारे में हम अगर बात करें तो अछूत का क्या क्या, अछूत किस किस को कहा जाता था, उनको जो जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा कचरा उठाने का काम किया जाता था, या फिर गांव में मरे हुए जानवरों को मतलब गांव से हटाने का काम किया जाता था, उनको अछूत का दर्जा दिया जाता था। और उनको सार्वजनिक कुएं या फिर मंदिर कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, या फिर स्कूल में उनके बच्चों को सबके साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये अछूत व्यक्ति कहलाते थे। अब अगर अछूत का यहाँ पर बात ही हुआ है तो अब इसी के आधार पर हम आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असल में थे कौन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है और दलितों का सबसे बड़ा नेता के भी रूप में इनको जाना जाता है। दलित जो कि मैं अभी आपको बताई, अछूत, दलित का दूसरा नाम अछूत भी है और सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति भी कहा गया है। तो इनका जन्म का अगर हम बात करें तो इनका जन्म महार जाति में हुआ था, और महार जाति को मतलब अछूत कहकर भी बुलाया जाता था। बहुत गरीब, ये जाति बहुत गरीब माना जाता था कि ये जाति के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे उस समय। इनके पास अपना ज़मीन नहीं होता था, और अक्सर जो ये काम करते थे वही इनके आने वाले जनरेशन भी वही काम करते थे, यानी इनके बच्चे भी वही सब काम करते थे। और इनको गांव में नहीं रहने दिया जाता था, लोगों के बीच इनको गांव से बाहर रहने दिया जाता था। सोचिए कितना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव होता था। और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा गया। और साथ ही इनका ये एकमात्र एक ऐसे मतलब नीचे कास्ट में एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अपना उस समय पढ़ाई पूरी की थी और वकालत के लिए इंग्लैंड भी गए थे। और इनका ये भी कहना था कि जो भी नीचे कास्ट के जो भी लोग थे उनको इनके द्वारा प्रोत्साहन किया जाता था कि वो अपने बच्चों को स्कूल तथा कॉलेज में भेजें। और इनका ये भी कहना था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो सरकारी वर्ग में विभिन्न विभिन्न पदों पर नौकरी प्राप्त करें, जिससे कि भेदभाव को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और साथ ही इनका ये भी कहना था कि हमें ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो कि हमको समानता का हक दिला सके, यानी कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना कर पाए। ये ऐसा ना हो कि किसी एक ही धारा के लोगों को विशेष हक और अधिकार दिया जाता हो। तो इसी वजह से आगे जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया। साथ ही इनका एक ये भी कहना है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये फ़ोटो है और इनके द्वारा ये भी कहना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और ऐसा समाज बनाना चाहिए जिससे कि उनको इज्जत मिल सके। कुछ एक लोगों को नहीं, तो कुछ एक लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय ऊंचे ही जात को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता था, बाकी नीचे जात को इंसान के भी बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियरली थोड़ा बहुत या समझ में भी आया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है उसको क्लियर करने के लिए मैं इसका पार्ट नंबर 3 बनाऊंगी। चलिए, बाय बाय।